नमस्कार। यदि आप भी इंटरनेट पर पढ़ने जाते हैं और समय बर्बाद करके चले आते हैं, फिर आपको लास्ट में बुक से ही पढ़ना पड़ता है, तो आपको हमारे चैनल सरकारी स्टूडेंट क्लासेस पे आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बेसिक से एडवांस तक की जानकारी देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट एक बहुत ही बेसिक बुक है, और यदि इसको कंप्लीट कर लिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम का जनरल नॉलेज का पोर्शन को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप उसमें से अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये बुक याद नहीं हो पाता है। क्यों याद नहीं हो पाता है? क्योंकि हम लोग इस बुक को पढ़ने का बहुत सारा तरीका है। सभी सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग व्यू से इस बुक को पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग एक ही व्यू से इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यह मैं आपको बताऊंगा कि किस इस टॉपिक को लूसेंट में किस टॉपिक को किस एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन से पोर्शन को लेके चलना है और कौन से पोर्शन को छोड़ के चलना है। तो स्वागत है आपका। मैं हूँ रुद्र प्रताप चौधरी, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जीवधारियों का वर्गीकरण और कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो आता है डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोशिका विज्ञान से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो डीएनए और आरएनए से ही क्वेश्चन बनता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए और आरएनए का मतलब क्या होता है। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको जो इस दोनों का फुल फॉर्म है वो याद होना चाहिए। और उसके बाद होता है कि डीएनए होता क्या है। तो डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको डीएनए कहते हैं उसको दो भागों में बांटा गया, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटा गया, शुगर और बेस में। और जहाँ से हम लोग जानते हैं कि बेस जो है डीएनए में वो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन और साइटोसिन। और आरएनए में भी 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आरएनए में एक जगह पे मतलब कि आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो जो एक एटी के जगह पे एटी न रह करके एयू आ जाता है। और जीसी जो गुवानिन और साइटोसिन है वो जो है आपका सेम रहता है। और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, और दूसरा ये कि डीएनए में कौन सा बेस का ग्रुप है और आरएनए में कौन सा बेस का ग्रुप है। तो डीएनए में होता है ATCG। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब गुवानिन, सी का मतलब साइटोसिन। और आरएनए में यही जो है वो एडेनिन तो होता है, लेकिन थाइमिन के जगह पे वो यूरेसिल आ जाता है। मतलब AU और GC, ये शॉर्ट फॉर्म है आप लोगों को याद करने का। और उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए का जो डबल हेलिक्स जो द्विकुंडली संरचना का जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसमें इस एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये जो आपका 10+2 लेवल के एग्ज़ाम है उसके लिए ये उसके लेवल तक का ये क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद जो 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लेवल का क्वेश्चन बनता है कि इस काम को मतलब डबल हेलिक्स मॉडल के लिए ये आपका जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1962 में मतलब जो आपको जो तारीख है वो 10+2 लेवल तक के एग्ज़ाम में आ जाता है। और आप 10th लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। और कब दिया था? तो 1953 में। और इसके लिए उन्हें कब नोबेल मिला था? तो 1962 में। ये 10+2 लेवल तक का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपको पूरा याद करने की ज़रूरत है। 10th लेवल तक का देना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इतना ही याद करने की ज़रूरत है कि डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। और डीएनए का काम क्या है? तो डीएनए का जो हम सभी जानते हैं कि डीएनए का काम जो है वो आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण है। तो डीएनए का काम एक छोटा सा आपको कॉमन सेंस की चीज़ है। और आरएनए का निर्माण कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो डीएनए इससे कैसे इस टाइप से क्वेश्चन इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। वो 10+2 लेवल का होगा। आरएनए के 3 प्रकार है। वो क्या है? तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और आरआरएनए का क्या काम है? तो ये राइबोसोम पर लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए का क्या काम है? तो अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए क्या है? केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद
करता है। दोस्तों पहले वाला समय ख़त्म हो गया जिसमें एक ही एग्ज़ाम, एक यदि कोई एक वैकेंसीज निकलती थी तो उसका 2 से 3 पेपर होता, 2 से 3 पेपर नहीं, 1 से 2 पेपर होता था और बात हो जाती थी ख़त्म। तो उसमें क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता था वो पहले से पता चल जाता था लोग स्टूडेंट्स को कि पिछला बार उसने ये पूछा था, उससे पिछला बार उसने ये पूछा था, तो अंतिम बार प्रेडिक्ट हो जाता था। लेकिन अभी एक वैकेंसीज की 40 से 50 पेपर होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हैं कि आप जो है जो भी नॉर्मल यूट्यूब पे क्लासेस चलाई जा रही है कि बायोलॉजी से 300 क्वेश्चन पढ़ लो, इस टॉपिक से 400 क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक सरासर मूर्खता है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है कि इस तरह से कैसे रट के लोग एग्ज़ाम पास हो पाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ स्टूडेंट्स में अगर आपको जगह बनानी है, सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई न करके, सिर्फ कट ऑफ पार कर न करके, यदि आपको अपना मेरिट लिस्ट में जगह लाना है तो आपको बेसिक जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए। पहले वाला समय भूल जाइए कि पहले का समय 2 पेपर होते थे, उसमें आप लोग जो है वो 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन जो रट के बाहर निकल जाते थे। वही अभी भी वो टीचर्स जो है उसी भूल में है कि उस तरफ से स्टूडेंट को पढ़ा देने पे जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है निकलवा देंगे। वो सरासर आप लोग गलत सोच रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर यही होता है कि डीएनए का पहला तो आपको फुल फॉर्म याद करना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी से और बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में होता क्या है, जो क्षार होता है तो एटीसीजी होता है डीएनए में। एड मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और आरएनए में क्या होता है, तो एडेनिन और थाइमिन के जगह पे यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन तो सेम ही होता है। और उसमें क्या होता है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए जो है, अब इस टॉपिक से अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उसमें श्वसन क्रिया होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सेल्स में श्वसन कहाँ होता है। तो सेल्स में श्वसन जो होता है वो प्लांट एनिमल के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। और उसके बाद ये डीएनए जो है प्लांट में कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट में जो हरित लवक में पाया जाता है। और उसके अलावा जो है डीएनए तो है, इसकी अधिकांश मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी डीएनए जो है वो पाया। तो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए जो है, डीएनए का अधिकांश मात्रा जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। और उसकी थोड़ी सी मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सेल्स में श्वसन होता है, कहाँ होता है। तो और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि सेल्स में श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसके अलावा ये हरित लवक में भी पाया जाता है, पर्णहरित जिसको कहते हैं, हरित लवक में भी पाया जाता है। और उसके बाद यदि आप बेसिक्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को बेसिक से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच।